पहले प्राणी का शब्द गूंजा, श्वेत घोड़ा श्वेत सवार निकले। सुसमाचार सुनाकर लोगों को पाप स्मरण कराने लगे। वचन पाप से निरुत्तर करने लगा। दूसरे प्राणी का शब्द, लाल घोड़ा लाल सवार पृथ्वी से मेल उठाने के अधिकार के साथ निकला। मुहर खुलते ही अक्टूबर 2018 में अमेरिका और नॉर्थ कोरिया विवाद से लाल घोड़े की झलक नजर आने लगी। नवंबर 2019 में कोरोना आया, लाल सवार पृथ्वी से मेल उठाने लगा। कोरोना द्वारा एक दूसरे को संक्रमित कर धर्म और पैसों के नाम पर लोग एक दूसरे का वध करने लगा। इस सवार के हाथों में एक बड़ी तलवार है, जिसके तीव्र प्रहार की चर्चा हम आज करने वाले हैं। तीसरे प्राणी का शब्द गूंजेगा, काला घोड़ा काला सवार आर्थिक संकट और भुखमरी के अंधकार के साथ निकलेगा। यह मुहर खोलने की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। चौथे प्राणी का शब्द गूंजने वाला है। पीला घोड़ा पीला सवार निकलने वाला है। इस सवार का नाम मृत्यु है। अधोलोक अर्थात विनाश उसके पीछे पीछे रहेगा। पृथ्वी के 1/4 मनुष्यों का विनाश उस घोड़े के सवार के अधिकार में होगा। यह विनाश किस प्रकार प्रारंभ होगा, आज पवित्र आत्मा हमें बताने वाला है। यह अंतिम अवसर होगा जब मनुष्य परमेश्वर के प्रकोप की झलक देखकर अपना मन फिरा सकते हैं, क्योंकि इस पीड़ा के बाद ऐसी भयानक पीड़ा आएगी जिस पीड़ा से मृत्यु भी नहीं बचाएगी। दोस्तों, यह पुस्तक रहस्यों से भरी है, इसलिए आइए प्रार्थना के साथ इस रहस्य को समझने का प्रयास करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके स्वर्ग राज वेदी के पास आते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज हमें बोलने की और पिता परमेश्वर हर एक को समझने की सामर्थ्य दे, ताकि परमेश्वर पिता हम समझ सकें कि तीसरा विश्व युद्ध कब से आरंभ हो जाना चाहिए। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप प्रार्थना सुनते हैं। दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6 अध्याय 8 पद। मैंने दृष्टि की और देखो, एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। दोस्तों, यूहन्ना जी को दिखाए गए इस दर्शन का प्रथम भाग हम पिछले अध्ययनों में समझ चुके हैं, जान चुके हैं। पीला घोड़ा और पीला सवार भीषण मृत्यु और महाविनाश का चित्र दिखा रहा है। आज हम जानने वाले हैं यह भीषण मृत्यु और महाविनाश कब प्रारंभ होगा। निश्चय यह प्रकाशन जानने के बाद हम विश्वासी उन दिनों में स्वयं और अपने समाज की सुरक्षा करने की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, इस दर्दनाक घटना का प्रारंभ वचनानुसार तलवार से होगा। स्मरण करें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 6 अध्याय के 4 पद को। लाल घोड़ा और लाल सवार जब निकले थे, तब वह सवार तलवार रखा था, पर उस तलवार का प्रहार वचनानुसार इस पद में होता है। अब यह सवार जो कि लाल है, तीव्र प्रहार करके लोगों को मृत्यु के घाट उतारेगा। उसका लाल रंग गवाही देता है कि बड़ी संख्या में मनुष्यों का लहू बहेगा। विनाश करने वाले युद्ध का प्रारंभ हो जाएगा, जिसकी तैयारियां आज वर्तमान में चल रही हैं। यह मुहर खुलते ही लाल घोड़े और लाल सवार के साथ काला घोड़ा और काला सवार भी अपना तीव्र प्रहार करेगा। तीसरी मुहर खुलने के बाद महंगाई तो बढ़ेगी, पर फिर भी मनुष्य जीवित रहेगा। पर जैसे ही विनाशकारी युद्ध प्रारंभ होगा, वचनानुसार अकाल पड़ेगा। आप सबों को स्मरण होगा, परमाणु परीक्षण से जो विनाश हुआ था, उस पोलियो की मार कई देशों ने कई वर्ष बर्दाश्त की। तैयारियों के अनुसार इस विनाशकारी युद्ध में कई परमाणु और कई घातक जैविक हथियारों से तबाही फैलेगी। इस तबाही के बीच अकाल का पड़ना तो निश्चय है, पर वह अकाल बढ़ी हुई महंगाई को आसमान तक पहुंचा देगा। कई मनुष्य अंधकार से भरे इस समय में भूख से तड़प तड़प कर मरेंगे।
जब लोग युद्ध और अकाल में भारी मात्रा में मर रहे होंगे, तब कोई देश जैविक हथियार का इस्तेमाल करके वायरस द्वारा विनाश फैलाएगा। मरे हुओं की लाश के द्वारा भी मरी फैल सकती है। पृथ्वी के वन पशु, जिन्हें कई धर्मशास्त्रों के आधार पर बाइबल के जानकार वायरस एवं रसायनों का जहर भी मानते हैं, पर मेरा मानना है यूहन्ना जी किसी वायरस या रसायन को वन पशु नहीं पर मरी कहेंगे। उन दिनों में भी पृथ्वी के वन पशुओं का नाम वही था। अतएव वे दिन जब करीब आएंगे, तब पृथ्वी के वनों में विशेष प्रकार का पशु पैदा होगा। वह पशु वह होगा जो उन दिनों में यूहन्ना की जानकारी में नहीं था। वह पशु बेहद खतरनाक और हिंसक होगा, जो कई लोगों का विनाश करेगा। यह भी हो सकता है कि जिस तरह कुछ देश डॉल्फिन सेना तैयार कर रहे हैं, उसी प्रकार कोई देश किसी ऐसे विशेष वन पशु की सेना तैयार कर रहा होगा जो बेहद हिंसक और खतरनाक होगा। हो सकता है वह वन पशु किसी रोबोट वन पशु के रूप में तैयार किया जा रहा हो, जो भारी मात्रा में विनाश करने वाला हो। आने वाले दिनों में यहेजकेल की पुस्तक उसके 38 अध्याय के 20 पद के अनुसार इस युद्ध के कोलाहल से सब कुछ कांपने लगेगा, यहाँ तक कि समुद्र की मछलियाँ भी कांपने लगेंगी। हो सकता है भविष्यवाणियों के अनुसार ये मछलियाँ डॉल्फिन से ना हो, पर भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर समुद्र की मछलियाँ तभी कांपती है जब समुद्र के अंदर सुनामी आती है। भूगोल शास्त्र के अनुसार क्रेट आइलैंड, जो कि पूर्व में क्रेते के नाम से जाना जाता था, उस आइलैंड में प्रत्येक 1000 वर्ष के बाद एक भूकंप आता है, जिससे भूमध्य सागर में सुनामी उत्पन्न होती है। दोस्तों, इन दिनों में वैज्ञानिकों के लिए यह भी एक चिंता का विषय है कि 1000 साल पूरा हो चुका है, पर भूमध्य सागर में सुनामी नहीं आ रही है। पूरा का पूरा क्रेट आइलैंड हिल रहा है, अर्थात पूरा का पूरा क्रेता हिल रहा है, पर सुनामी नहीं आ रही है। यहेजकेल की पुस्तक उसके 38 अध्याय के 21 पद के अनुसार प्रभु के लोगों पर आक्रमण करने और भी सेनाएं आएंगी। तब प्रभु परमेश्वर सुनामी लाकर ऐसा भरमजाल उत्पन्न करेगा कि वे सेनाएं आपस में ही लड़ने लगेंगी। अर्थात जब यह युद्ध अत्यंत बढ़ने लगेगा, जब परमेश्वर के लोग मुसीबत में फंसने लगेंगे, तब यह युद्ध एक घटना में तब्दील होकर बंद हो जाएगा। भयंकर सुनामी आने से सभी देश परमेश्वर के प्रकोप से थरथराकर ठहर जाएंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन से पवित्र आत्मा यहेजकेल की पुस्तक उसके 38 अध्याय के 22 से 23 पद से स्पष्ट करता है। यह मुहर खुलने के बाद इन सारी विपदाओं के द्वारा प्रभु परमेश्वर अपनी महानता को पृथ्वी पर प्रकट करने वाला है, अपने प्रकोप की झलक दिखाने वाला है, ताकि प्रत्येक धर्म और जाति के लोग यह जान जाएं कि इस संसार को रचने वाला रचनाकार मृतक नहीं पर जीवित है। इन सारी विपत्तियों को उसने मनुष्यों पर इसलिए आने दिया क्योंकि मानव समाज के हृदय से परम प्रधान का भय मिटता जा रहा है। वे लगातार परमेश्वर के पवित्र नाम को अपवित्र करते जा रहे हैं। इस प्रकोप के द्वारा परम प्रधान मनुष्यों को चेतावनी भी दे रहा है, संभल जाओ, अपना मन फिरा लो, अन्यथा इसके बाद जो प्रकोप मैं दिखाने वाला हूँ उस प्रकोप की तैयारी नहीं होगी, पर प्रकृति के द्वारा वो महाप्रकोप अचानक उंडेल दिया जाएगा। मनुष्य मृत्यु मांगेगा, पर मृत्यु भी उसके पास से भागेगी। दोस्तों, आज के अध्ययन से हमने सीखा, जो लाल सवार लाल रंग से लहू बहाकर लोगों को मार रहा था, जो काला घोड़ा अकाल के रूप में परिवर्तित होगा, और मरी पृथ्वी के वन पशु, ये सब मिलकर चौथी मुहर को खोलना प्रारंभ कर देंगे। चौथी मुहर खुल जाएगी, विपदाएं मनुष्यों पर आने लगेंगी। आज के अध्ययन से हमें जो शिक्षा मिली, वो शिक्षा का पद मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 21 पद में पाया जाता है। आइए दोस्तों, इस पद को हम सब धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। दोस्तों, धर्मशास्त्र बाइबल के पन्ने चीख चीख कर बता रहे हैं, प्रकृति चीख चीख कर बोल रही है, आरंभ हो चुका है। हमें अपना मन फिराना है ताकि ये समस्याएं कुछ दिनों के लिए रुक जाएं और इस भारी क्लेश से हम सभी बच जाएं। आप सबों ने इस अध्ययन को पूरे ध्यान से सुना, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।